सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान पर से पाबंदी सऊदी अरब ने हटा दी है। पिछले 7 साल से फ्लाइट्स पूरी तरह से बैन थी, आवाजाही बंद थी, एक दूसरे के मुल्क में बहुत कम लोग आया जाया करते थे और सऊदी अरब ने तो अरब के लोगों को बैन किया हुआ था कि आप ईरान ना जाइए और जा नहीं सकते। अब ईरान से रिश्ता एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया। सऊदी अरब का सालों से बिगड़ी दोस्ती 7 दिन में माशाअल्लाह ठीक हुई और सऊदी अरब ने एक बार फिर से अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ईरान पर जो लगाई उसने खुद पाबंदी थी वो हटा ली और अपने लोगों से कह दिया कि ईरान हमारा भाई है, अब आप वहां आ सकते हैं, जा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब में यानी इस हज से पहले जो सेशन आने वाला है उससे पहले ईरान के कई दफ्तर सऊदी अरब और जद्दा में खुलने वाले हैं। बात अगर एम्बेसी की करें तो 9 मई को सऊदी अरब में ईरान की एम्बेसी खुल जाएगी। उधर दोस्तों ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और खुद अनाउंस किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली सऊदी अरब के बादशाह को इनवाइट कर दिया है, यानी किंग सलमान को बुलाया गया है। वहीं आपको बता दूं कि ईरान का जो तानाशाह का बेटा है रजा पहलवी, वो इजराइल पहुंचने का ऐलान कर चुका था। अब ये तस्वीर देखिए, वो इजराइल पहुंच गया जिसका जमकर इजराइल ने स्वागत किया और करना बनता भी है, क्योंकि ये वो रजा पहलवी है जिसके बाप की हुकूमत ईरान पर थी और इसके दौर में ईरान में महिलाएं नंगी तक घूमती थी 2 पीस पहन के। जैसे यूरोप का हाल था और हाल है, वैसे ही यूरोप से आगे चल रहा था नंगेपन में ईरान। लेकिन अब ईरान कैसा है आपको मालूम है। तो भाई साहब अब ये पहुंचे हैं होलोकास्ट मेमोरियल सेरेमनी में। इस दौरान जो है यहूदियों को जर्मनी की तरफ से मारा गया था। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें आप देख रहे हैं कि यहूदी एक महिला अधिकारी के साथ वो खड़े हुए हैं किसी म्यूजियम में। और अगली ये तस्वीर देखिए जिसके अंदर उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, यहूदी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान की जो रजीम है, ईरान की जो सरकार है, वो ईरान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। My computers are proud of their history that dates back 2,500 years when Cyrus the Great helped free Jewish slaves and helped rebuild their temples. It's a biblical relationship that our two countries have had over centuries. And today, when we have a regime that denies that the Holocaust ever occurred, it was my duty to be here representing my fellow compatriots, to honor the victims of the Holocaust and pay my respects to the station and its people. Thank you very much. Thank you very much. वहीं दोस्तों इजराइल ने चाइना और ईरान को करीब देखते हुए चाइना को आड़े हाथ लेके उससे गुजारिश की है। मतलब पहली तो गुजारिश करी है, फिर उसके बाद धमकाया भी है। गुजारिश ये करी कि ईरान आपके करीब है, आप ईरान को समझाइए कि वो न्यूक्लियर प्लांट अपना यानी न्यूक्लियर की जो उसकी चाहत है वो बंद कर दे, वरना हम वो सब कुछ करेंगे जो ईरान को आतंकवादी देश को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। हम वो तमाम कदम उठाएंगे जिसकी वजह से ईरान को परमाणु ना मिले। दूसरी तरफ सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हो गया, बना लिया उसने, तो आप क्या करेंगे। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सुलझा हुआ जवाब दिया कि अगर ईरान के पास परमाणु होगा जिस दिन, उस दिन हमारे पास भी परमाणु आ जाएगा। इजराइल के तानाशाह नेतन्याहू ने बयान दिया है कि अगर इजराइल के साथ सऊदी अरब ने नॉर्मलाइजेशन कर लिया तो तमाम अरब देशों के साथ जो हमारी खींचातानी चल रही है और कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जो जंग चल रही है, टकराव चल रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आज के वक्त इजराइल के साथ सऊदी अरब को नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए। ये एक बेहतर ऑप्शन सऊदी अरब के पास है जिससे तनाव ख़त्म होगा। यानी अगर सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा तो यह आतंकवादी मुल्क और यह आतंकवादी सरकार, इजराइल की सरकार, जुल्म और सितम जारी रखेगी। तो आप समझ जाइए कि इजराइल का क्या मोटिव है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती का नतीजा, ये ऐसी ज़र्ब है, ये ऐसी चोट है
अमेरिका और इजराइल के सर पर कि आप सोच नहीं सकते। अब मैं आपको सोचवा देता हूं, सोचवाएंगे भी हम ही, टेंशन मत लीजिए। अमेरिका के एक लॉ मेकर आनन फानन इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि 2024 तक सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो नॉर्मलाइजेशन की बातचीत चल रही है, जो रास्ते खुले हुए हैं, वो 2024 के आखिर तक बंद हो जाएंगे। इजराइल और सऊदी अरब के जो रिश्ते ठीक होने के आसार ज़र्रा बराबर भी नज़र आ रहे हैं ना, वो रास्ते बंद हो जाएंगे और ये होंगे ज़रूर। तो यार ईरान कोई बावला थोड़ी ना है और सऊदी अरब बेवकूफ़ नहीं है। सऊदी अरब, देखिए मैं फैक्ट बताता हूँ, सऊदी अरब हथियार किससे लेता था? अमेरिका से। अमेरिका के टक्कर के हथियार कौन बना रहा है? ईरान। डिफेंस सिस्टम, घातक हथियार, एडवांस ड्रोन, लेज़र, सभी चीज़ें बना रहा है वो। तो भाई सऊदी अरब के पास अंधा पैसा है, ईरान से दोस्ती करके भाई वो ईरान से हथियार खरीद लेगा। तो ये चीज़ खुद अब अमेरिका भी मान रहा है और स्पेशली वो नेतन्याहू को जाकर कह दिया गया कि भाई साहब झोला उठाने की तैयारी कर लो। इराक पहुंचे हैं इस वक्त इस्लामिक जिहाद के लीडर। उन्होंने बड़ी बात कही जिसने अमेरिका और इजराइल को परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने वहां जाकर ऐलान कर दिया है कि हमारी 10,000 रॉकेट्स ने इजराइल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। हमारे मिसाइल ऐसी ऐसी जगह तैनात हैं कि जहां से अगर इजराइल पर दागे जाएं तो इजराइल को उस बात की भनक भी नहीं लगेगी। वहीं चाइना ने कहा है कि हम फेवर में हैं इस बात के कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में शांति और अमन के लिए बातचीत शुरू हो। 2 फिलिस्तीनियों को इजराइल की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम यह है कि वो IRGC ईरान की मिलिट्री के लिए काम कर रहे थे। वहीं सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीन और गाज़ा के और अलग अलग इलाके यानी टोटल फ़िलिस्तीन के लोगों को कैद में रखा गया है इजराइल की, और बिना चार्जेस के रखा गया है। तो गाज़ा में ये देखिए, गाज़ा के लोगों ने प्रिजनर्स डे सेलिब्रेट किया है और इजराइल के झंडे को आग लगाते हुए पूरे गाज़ा में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। इजराइल का जुल्म और सितम ऐसे ही जारी है। हेब्रोन के इलाके में एक फिलिस्तीनी लड़की को गोली मारकर कत्ल कर दिया, फिर बाद में इल्ज़ाम ये लगा दिया हटा दो इसे। वेरी गुड। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो को फिर डिलीट कर दिया जाता है, तो समझा करिए आप मेरी बात। इल्ज़ाम ये लगाया इस लड़की पर गोली मारने के बाद कि इसके हाथ में चाकू था और इसने चाकू से मिलिट्री पर हमला किया था और ये ज़बरदस्ती किया जाता है। ज़बरदस्ती मुसलमानों को मारा जाता है। भारत के मुसलमान बहुत अच्छे से इस खबर को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज है। एक इजराइल की मिलिट्री वैन गुजर रही है और देखिए फिलिस्तीनी इंसान की गाड़ी किनारे खड़ी है, ज़बरदस्ती जाकर उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी है, ज़बरदस्ती उसको टक्कर मारी है। दोस्तों, हालात बदल रहे हैं और सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला अल्लाह है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अगर आपको मेरी इस बात से कोई दिक्कत है तो अलग बात है, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि ये मेरी बात तो है नहीं, आप जानते हैं ये किसने कहा है और किस किताब में लिखा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस रिपोर्ट को हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको तस्वीर ऐसी दिखा रहा हूं जो आपको देखकर हैरानी होगी। लंदन में यहूदियों ने ही इजराइल का झंडा जला दिया फिलिस्तीन के समर्थन में। देखिए, दोस्तों, तुर्की F-16 और F-35 पहले ही मांग रहा था अमेरिका से
उधर अमेरिका से तनाव भी बना हुआ था तुर्की का, और तुर्की काफ़ी तेज़ी से हथियार खुद बिल्डअप कर भी रहा है, बना भी रहा है। ऐसे में अचानक से खबर आई है कि F-16 विमान के कुछ पार्ट्स और कुछ किट्स अमेरिका ने अप्रूवल कर दी है, अप्रूवल दे दिया है तुर्की को देने के लिए, और ये डील जो है 259 मिलियन डॉलर की है। इसके अलावा सीरिया से एक बड़ा अपडेट आपको देना चाहूंगा। याद है ना, सीरिया पर कुर्दिश लोगों को निशाना बना रहा है लगातार, और उधर से कुर्दिश लोगों ने भी तुर्की को निशाना बनाया, जिसमें 4 तुर्की के सैनिक घायल हुए थे। कल तक मैंने आपको यह खबर दी थी। अगला एपिसोड अब यह हो गया है कि उसके जवाब में तुर्की ने फिर से एयर स्ट्राइक किया, बमबारी करी, जिसमें 11 पीकेके के लड़ाकों को कत्ल कर दिया तुर्की ने। दोस्तों, फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास तो पहुंचे हुए हैं इस वक्त सऊदी अरब, लेकिन हमास को, यानी जहां कंफर्म था कि हां 2-4 घंटे के अंदर यह खबर कंफर्म है कि अगले 6 से 7 घंटे के अंदर हमास के लीडर इस्माइल हानिया सऊदी अरब होंगे। न जाने क्या हुआ कि सऊदी अरब ने इस्माइल हानिया को वीज़ा ही नहीं दिया। वहीं दोस्तों, महमूद अब्बास यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को लेने के लिए खुद जॉर्डन का हेलीकॉप्टर फिलिस्तीन उतरा था, और फिर वो वहां से लेकर महमूद अब्बास को सऊदी अरब पहुंचा। उसकी ताज़ा तस्वीर ये है। वहीं सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने काफ़ी मजबूती के साथ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के हमलों का रेस्पॉन्स करेंगे। जी हाँ, ये पहली बार सीरिया की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कभी सीरिया पलटकर जवाबी कार्रवाई नहीं करता। अब याद रहे और इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि सीरिया ने कहा है कि अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी सीरिया जंग के लिए तैयार हो चुका है इजराइल से। अब दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये है ईरान का रज़ा पहलवी। ये वो रज़ा पहलवी हैं जो ईरान के तानाशाह के बेटे हैं, जो ईरान में नहीं रहते, दूसरी कंट्री में रहते हैं, और नेतन्याहू के साथ ये कितने करीब होकर मतलब सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ये ईरान के प्रिंस कहलाए जाते हैं और ईरान के खिलाफ इजराइल से ज़्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।